हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड का क्लास 10th का मैथ्स का पेपर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने टोटल कुल 5 पेपर बनाए हैं। अगर आप पांचों पेपर पढ़ लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जैसे आपके 80 नंबर का पेपर होगा तो उसमें से 75 नंबर आपके कंफर्म मिल जाएंगे, सेम टू सेम। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड करवाए हैं क्वेश्चन। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं और ये हिंदी मीडियम वाले भी हैं। सो फ्रेंड्स, देखो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके पहला क्वेश्चन होगा टोटल 12 नंबर का और उसके 12 ही पार्ट होंगे। सो देखो, पहले पार्ट में आपको दे रखा है 12, 15 और 27 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। उसके बाद में फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसमें हमें एक पी एक्स दे रखा है, उसमें इक्वल में 5x² प्लस 13x प्लस के का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो इसके के का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुपद वाली प्रश्नावली में मिल जाएगा। फर्स्ट में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक समीकरण है, इक्वेशन है, उसमें x + y = 17 दे रखा है और x - y = 7 के रैखिक समीकरण का युग्म का हल ज्ञात करना है। सो हमें सीधा सा ये है कि x और y का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, इसमें ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, सो मैं आपको बता दूंगा आगे। उसके बाद में फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है समीकरण, एक दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0। इसके हमें दो समान मूल हैं और k का मान ज्ञात करना है। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा। फर्स्ट में पांचवा पार्ट है, एपी दे रखी है हमें एक समांतर श्रेणी, उसमें 15, 11, 7, 3 ऐसे दे रखी है। मतलब इसमें डिफरेंस देखना है a2 - a1 करके, और ऐसे ही हमें 10वां पद ज्ञात करना है। ए एन बराबर अपने सूत्र लगता है ना, a + n - 1 कोष्टक गुणा d। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे a का मान 15 हो जाएगा और a2 का मान हो जाएगा 11, तो a2 - a1 करके डिफरेंस निकालेंगे, सार्वंतर। और उसके बाद में a10 ज्ञात करना है हमें, a10 का सूत्र क्या हो जाएगा, a + 9d। डी का मान आ गया हमारे पास में 7, ए क्या है, a1, तो इसमें रख के आप इजीली निकाल लेंगे। सो देखो, वी आई मतलब 6 वाला पार्ट देखो, प्रत्येक बिंदु के हमें निर्देशांक दे रखे हैं, ये किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर मिलते हैं। देखो, जब भी ये हम रखेंगे ना ग्राफ के अंदर, उसमें ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा और बता देंगे कौन से ग्राफ में इससे कौन से चतुर्थांश में आएगा। सो देखो, अगला क्वेश्चन, sin² 45 डिग्री, cos² 45 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स, sin² 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, और जो 45 डिग्री है उसका होता है 1/√2, 1/√2। तो देखो, 1/√2 रखेंगे sin² की जगह। ऐसे ही cos 45 का भी 1/√2 ही होता है। तो आप इनका मान मतलब मान बता दोगे डायरेक्ट, तो आंसर आ जाएगा। देखो, अगला पार्ट देखो, 8वां पार्ट, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण हमें AOB ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार देखना। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूं। उसके बाद देखो, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr², और परिधि क्या होती है, पैरामीटर होता है 2πr। तो हमें 2πr बराबर दे रखा है 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो, 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो हम यहाँ से r का मान निकालेंगे, और वो r का मान जो आएगा, मतलब 2 का तो 2 हो जाएगा, पाई की जगह 22/7 रख देंगे और r का r, तो r का मान आ जाएगा। उसके बाद में क्षेत्रफल निकालेंगे πr² से, r की जगह रख देंगे, जो मान आएगा वो, पाई का मान आपको पता है 22/7। उसके बाद में 10वां पार्ट देखो, यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। घन की लंबाई का सूत्र क्या होता है, विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। देखो, जब भी विकर्ण बनाएंगे बीच में से, तो क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा क्या। तो आपको कुछ दिमाग में आया होगा आपके कि इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा। उसके बाद देखो, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए यदि 4, 5 और अक्ष दे रखा है 7, 8 और 6 का मध्य 7 है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद में देखो, 14 की प्रश्नावली में है ये। अब देखो, फर्स्ट में 12 नंबर का पार्ट, प्रायिकता जो निम्नलिखित के बीच मौजूद नहीं हो सकती।
आपको इनमें से बताना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके 6 नंबर का आता है। पहला क्वेश्चन 12 नंबर का हो गया, वैसे एक एक क्वेश्चन हो गए ना 12 पार्ट। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, उसमें 6 पार्ट होंगे टोटल, तो 6 नंबर के ही हो जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारे 18 नंबर के हो जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 98 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके बाद में देखो सेकंड पार्ट है, इसमें ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसमें भुजाएं समान हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दे रखा है इस प्रकार है कि डी कोमा बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य मिड पॉइंट है। ऐसे ही त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को करना। उसके बाद में देखो सेकंड में थर्ड पार्ट, सेक 90 माइनस 53 डिग्री का मान क्या होगा। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सेक का कौन सा होता है, कोसेक। ऐसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कोस, कोस का होता है साइन। उसके बाद में देखो साइन कोस फिर टेन आता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कोट। तो देखो सेक किस में चेंज हो जाएगा, इस क्वेश्चन में सेक हो जाएगा कोसेक में। अब देखो थीटा का मान क्या है 90, तो क्या होता है जो दो एंगल होते हैं उनका सम करते हैं जब जोड़ते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मान कितना होता है 90 डिग्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है क्या है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। आप इनको हिंदी में क्या बोलते हो, पूरक कोण बोलते हो, समपूरक बोलते हो, ऐसे बोलते हो ना, चेक करते हो। तो ये वही वाला कोण है, पूरक कोण वाला। तो देखो इसमें सेक के चेंज हो जाएगा कोसेक में, और देखो कोसेक 53 डिग्री आ जाएगा, जो माइनस कर रहे हैं ना वो थीटा की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा कोसेक 53। उसके बाद में देखो सेकंड का फोर्थ पार्ट, 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। आपको प्रकार लेना है और उसके बाद में 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बनाना है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा भी खींच देनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो सेकंड में 5th नंबर का पार्ट, ऐसे आपको एक संख्याएं दे रखी हैं और इनका हमें बहुलक बताना है। उसके बाद में 6th पार्ट में क्या करना है, एक सिक्के को उछाला जाता है और इसके चित्त आने की प्रायिकता बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर का आप कमेंट करके बताओगे। थर्ड में देखो फर्स्ट पार्ट, फ्रेंड्स रैखिक समीकरण के निम्नलिखित युग्म को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या समांतर या समपाती। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको दो इक्वेशन दे रखी है, समीकरण 4x माइनस 2y बराबर 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल में 2। देखो 4x है पहले वाले में, ये a1 मान लेंगे, माइनस 2y है ये b1 हो जाएगा फर्स्ट समीकरण में, और ये 5 है, इसको अगर आप इक्वल के इधर लाओगे आप तो इक्वल में तो 0 हो जाएगा और इधर आ जाएगा -5 हो जाएगा ये। तो देखो c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में a2 की वैल्यू हो जाएगी 2x, b2 की वैल्यू हो जाएगी -4 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -2। इधर लेके आ जाएंगे तो इक्वल में 0 हो जाएगा। अब a1 अपॉन a2 रख लेंगे, उसके बाद में जो मान आएगा फिर b1 b2 रख लेंगे। अगर दोनों का मान सेम आता है तो बता देंगे कौन सी स्थिति हो जाएगी, पोजीशन। तो देखो अगर तीनों बराबर आती है तो कौन सा इसमें समपाती होगा, समांतर होगा, या फिर एक रेखा के ऊपर रेखा आ जाती है जो पूरा ढक लेती है। तो ये आपको स्थितियां बतानी है। आपके 3 पॉइंट जो तीसरी प्रश्नावली है ना, तीसरा चैप्टर, उसके अंदर है ये। उसके बाद में थर्ड में सेकंड क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, इसमें मूलों की प्रकृति का पता लगाना है। आप श्री द्रोणाचार्य वाला सूत्र लगाना, डायरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में देखो थर्ड पार्ट, निम्नलिखित एपी की शर्तों की संख्याएं पाएं, 7, 13, 19, 205 तक बताना है। हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितने पद आ जाएंगे, पदों की संख्या बतानी है दोस्तों, शर्तों की संख्या नहीं है यहाँ पे, ये पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है हमें। उसके बाद में थर्ड में फोर्थ देखो, 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊपर एक खिड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एकदम सिंपल सा, ये जो आप रखा है उसमें त्रिकोणमिति के जो आपके दे रखे हैं ना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उस वाले चैप्टर में है ये। सो आगे देखो इसका थर्ड का 6th पार्ट, इसमें हमने 5th पार्ट देखो फ्रेंड्स, यदि साइन 3x इक्वल में 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ये आपके 8 का जो चैप्टर है, 8 की प्रश्नावली है, उसके अंदर मिल जाएगा।
थर्ड में फिर 6 नंबर का पार्ट देखो, 10 10, 10 10, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री और 10 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से करना है आपको, ऐसे करना है दो कोणों का योग मतलब सम करना है 90 डिग्री। तो 10 10 डिग्री है, इसके साथ में कौन सा आएगा 10 80 डिग्री। ऐसे ही आप जैसे 10 15 डिग्री है, इसके साथ में आएगा 10 75 डिग्री। दोस्तों इसमें आगे आपको करना क्या है, आपको करना ये है जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ में रख लेंगे, उसके बाद में एक को चेंज कर लेंगे। जैसे 10 किस में चेंज होता है, कोट में, 1/कोट, और जैसे रखेंगे आपस में कट जाएंगे और इसकी वैल्यू ज़्यादातर 1 आती है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में थर्ड में 7 पार्ट देखो, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात रेशियो दे रखा है 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपका 9 की प्रश्नावली है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद में देखो थर्ड में आपके 8 नंबर का पार्ट, एक पहाड़ी का डाल 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। फ्रेंड्स मैं अगर एक एक क्वेश्चन बोल के बताऊंगा आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका, इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। सो देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, और आपको इनकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए वीडियो के नीचे, या फिर आपको मैं मेरा टेलीग्राम है वो दे देता हूँ। आप सीकर एजुकेशन हब के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करना, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मिल जाएगा। या फिर अगर आपको मेरे व्हाट्सएप पे चाहिए तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओनली व्हाट्सएप करना फ्रेंड्स, कॉल मत करना क्योंकि सबके रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। सो आप नंबर लिख लीजिए 7737580309। सो फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नीचे की ओर स्क्रॉल कर देता हूँ। ये टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उस पर आधारित है, आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा 8.4 से, जो आपका 5वां क्वेश्चन है, उसके टोटल 10 पार्ट है, तो आपको 10 पार्ट निकाल लेना, आपको 100% एग्जाम में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जल्दी आपके एक और नए पेपर के साथ में, सेकंड पेपर के साथ में। टोटल 5 पेपर बनाए हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को PDF में टेलीग्राम पे दे दूंगा।